उस वक्त की सरकार रामायण को दूरदर्शन पर दिखाने के सख्त खिलाफ थी। सूचना प्रसारण मंत्री वीएन गाडगिल को डर था कि इससे हिंदू भावना भड़केगी और भाजपा का वोट बैंक बढ़ जाएगा। नेताओं का तर्क था कि सरकारी चैनल पर एक हिंदू सीरियल देश में भेदभाव बढ़ाएगा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि राजीव गांधी खुद चाहते थे कि रामायण महाभारत जैसे शो बने, लेकिन सिस्टम ने रोड़े अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सागर साहब महीनों दिल्ली में मंत्रालय के चक्कर काटते रहे। उनके पायलट एपिसोड बार बार रिजेक्ट हुए। कभी कहा गया आपको संवाद लिखना नहीं आता, कभी सीता के कपड़ों पर आपत्ति निकाली गई। उन्होंने 3-4 अलग वर्जन बनाए, सब खारिज। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कहा जाता है कि सूचना प्रसारण सचिव एस गिल चुपचाप एक एपिसोड की सीडी घर ले गए और अपनी बूढ़ी माँ को दिखाई। गिल की माँ राम की परम भक्त थी। एपिसोड देखते देखते उन्हें लगा जैसे उन्होंने साक्षात भगवान राम के दर्शन कर लिए हों। लेकिन जब बेटे ने बताया कि ये शो शायद कभी आएगा ही नहीं, तो उस माँ ने घर में अनशन शुरू कर दिया। जब तक रामायण की अनुमति नहीं मिलती, मैं एक दाना नहीं खाऊंगी। एक माँ की जिद के आगे आखिरकार सरकारी फाइल हिल गई और अनुमति मिल गई। खबर संसद पहुंची तो अनुमति वापस लेने की कोशिशें शुरू हो गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चिट्ठी हाथ में आते ही सागर साहब दिल्ली छोड़ चुके थे। तीर धनुष से निकल चुका था। जनवरी 1987 में दूरदर्शन का फोन आया। 2 हफ्ते में पायलट चाहिए। सागर साहब ने रातों रात अपने 4 शूट किए हुए एपिसोड काट जोड़कर एक एपिसोड तैयार किया और 25 जनवरी 1987 को गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले रामायण पहली बार टीवी पर आई। उस दिन भारतीय टेलीविजन हमेशा के लिए बदल गया। पर यह सोचना कि आगे सब आसान था, गलत होगा। ना वीएफएक्स था, ना बड़ी तकनीक, कास्टिंग तक एक जंग थी। मजे की बात यह कि रामायण की लगभग पूरी टीम विक्रम बेताल से ही आई। राजा विक्रम बने अरुण गोविल को राम का रोल मिला। हालांकि पहले ऑडिशन में वे सीधे रिजेक्ट हो गए थे। दीपिका चिखलिया कई स्क्रीन टेस्ट के बाद सीता बनी। सुनील लहरी को पहले शत्रुघ्न का रोल ऑफर हुआ था, फिर अचानक लक्ष्मण बना दिए गए। और हनुमान के लिए दारा सिंह के अलावा कोई सोचा ही नहीं जा सकता था। रावण के लिए सागर साहब अमरीश पुरी को चाहते थे, लेकिन किस्मत देखिए, गुजरात से एक छोटे से नाविक के रोल के लिए मुंबई आए अरविंद त्रिवेदी के भाग्य में रावण लिखा था। लव कुश की कास्टिंग तो और मजेदार है। सागर साहब ने एक दिन सड़क पर एक कार के पीछे लव कुश लिखा देखा। मालिक से मिलकर उनके बच्चों का स्क्रीन टेस्ट ले लिया। बच्चे पास तो हो गए, पर सेट पर इतनी शैतानी करते कि सागर साहब ने बाद में इंटरव्यू में कहा, जिंदगी भर किसी ने मुझे इतना नहीं सताया। आखिर में उन्हें काबू करने के लिए तरकीब निकाली गई। सागर साहब ने बच्चों के सामने अपने ही 2 असिस्टेंट्स को नकली डंडे बरसाए, यहां तक कि एक मेज भी तोड़ डाली, ताकि बच्चे समझ जाएं कि ये आदमी सख्त है। और वानर सेना, उसके लिए गांव-गांव ढोल बजवाया जाता, जिसे 10 रुपए कमाने हैं वो बंदर बन जाए। शूटिंग उम्बर गांव के वृंदावन स्टूडियो में करीब 550 दिनों तक चली और हर बड़ी चुनौती का जवाब जुगाड़ था। तीरों के टकराने के चमकते इफेक्ट SE 2000 नाम की मशीन से बनते थे। कुंभकर्ण के वध में कटते हाथ सिर असल में प्लास्टर ऑफ पेरिस के थे, जिन्हें क्रोमा तकनीक से जोड़ा गया। सबसे कमाल तो अंतिम युद्ध में हुआ। एक्स्ट्रा कलाकार गिने चुने थे, तो सेट पर जगह जगह शीशे लगा दिए गए और ऐसे कोनों से शूट किया गया कि परछाइयों से मुट्ठी भर लोग, हजारों की सेना लगने लगे। हनुमान की उड़ानें तारों से खींचकर फिल्माई गईं। और फिर कुछ ऐसे किस्से हुए जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महीनों ढूंढने पर भी सुग्रीव के लिए कोई नहीं मिल रहा था कि एक रात 3 बजे एक पहलवान सेट पर आया और बोला, मैं आपका सुग्रीव हूं। कद काठी में वो ठीक वैसा ही था जैसा चाहिए था। और उसी रात शूटिंग शुरू हो गई। और काग भुषुंडी वाला दृश्य, एक कौवे को कैसे समझाया जाए कि बाल राम के पास बैठकर खेले, ये तो नामुमकिन था। पर एक दिन सेट पर अचानक एक कौवा आकर ठीक उसी पेड़ पर बैठ गया जहां जरूरत थी। सागर साहब ने हाथ जोड़कर कहा, काग भुषुंडी महाराज, आप आ गए। ये बच्चा राम का रोल कर रहा है, थोड़ी देर इसके पास बैठिए। और कहते हैं कि कौवा सच में उतरकर बच्चे के पास आ बैठा। 10 मिनट तक पूरी शूटिंग में अपनी जगह रहा और शॉट खत्म होते ही उड़ गया। सागर साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा भगवान खुद मदद करने आए हैं। और फिर देश ने जो देखा
वैसा न पहले कभी हुआ था न बाद में। हर रविवार सुबह पूरे भारत में कर्फ्यू जैसा सन्नाटा छा जाता। सड़कें खाली, बाजार बंद, ट्रेनें और बसें स्टेशनों पर रुकी हुई, यहाँ तक कि संसद की कार्यवाही तक थम जाती। लोग नहा धोकर, अगरबत्ती जलाकर, चप्पल उतारकर टीवी के सामने जमीन पर बैठते। शादियों की तारीखें टाल दी गईं। कहा जाता है कि डॉक्टरों ने इलाज रोक दिए और कुछ लोगों ने तो अपनों का अंतिम संस्कार तक रामायण खत्म होने के बाद किया। पटना से तो एक और अजीब कहानी आई। वहां के एक मानसिक चिकित्सालय में मरीजों और आसपास के बंदरों में खाने को लेकर रोज झगड़ा होता था। एक डॉक्टर ने सोचा कि मरीजों को रामायण दिखाई जाए, शायद हनुमान की कहानी से कुछ असर पड़े। और कहते हैं कि फिर हर रविवार मरीज और बंदर साथ बैठकर रामायण देखने लगे। एक दिन एक बंदर पेड़ से गिरकर मर गया, तो मरीजों ने उसे राम भक्त मानकर उसका अंतिम संस्कार किया और एक छोटी सी समाधि बना दी। पर इतनी भक्ति के बीच एक तूफान भी आया। सागर साहब का मानना था कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है। उनके राम अपनी पत्नी पर शक नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपनी रामायण राम के राज्याभिषेक पर खत्म कर दी। जनता भड़क उठी। लवकुश की कहानी कहाँ है? वाल्मीकि समाज ने कड़ा विरोध किया। लोग सड़कों पर उतर आए, दंगे तक हुए, सरकारी संपत्ति जली और मंत्रियों के फोन आने लगे। हर दबाव झेलने वाले सागर साहब को आखिरकार झुकना पड़ा। उन्होंने अलग अलग संस्करण पढ़े, एक ऐसी कथा चुनी जिससे वे सहमत हो सके और उत्तर रामायण के नाम से लवकुश की कहानी बनाई। हालांकि कहा जाता है कि मुकदमों और विवादों के चलते वे उसकी शूटिंग पर जा ही नहीं पाए, सिर्फ स्क्रिप्ट लिखी। और अंत में आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। 25 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 तक चली इस रामायण को बीबीसी के अनुसार 65 करोड़ लोगों ने देखा। शो 55 देशों में प्रसारित हुआ, 16 भाषाओं में डब हुआ और दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला धार्मिक शो बनकर रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ। हर एपिसोड करीब 9 लाख में बनता था और 40 लाख कमाता था। कुल 23 करोड़ की कमाई उस जमाने में जब बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में 10 करोड़ नहीं छू पाती थी।